आज क्या पढ़ना है? परमाणु की संरचना। चैप्टर नंबर 3 है परमाणु की संरचना। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पदार्थ। कोई बताए पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या बोलो? वह जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। वह जिसमें कुछ क्या होता है? आयतन और द्रव्यमान होता है। ठीक ना? क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थों की मूलभूत इकाई होती है। जो परमाणु होती है पदार्थ की मूलभूत क्या होती है? इकाई होती है। अब देखते हैं परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण क्या कहते हैं? परमाणु। कहने का मतलब क्या है? जो परमाणु है पदार्थ का सबसे छोटा कण है। इससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक ना? चलिए, सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। सभी जो पदार्थ के जो परमाणु होते हैं एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब क्या? सभी पदार्थ में एक समान परमाणु नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थ के अलग अलग क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। चलिए यहां देखिए, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। जब समान प्रकार के कई परमाणु कई परमाणु आपस में मिलते हैं तब हमें क्या मिलता है? एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। ये कैसे? हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। जैसे देखिए H + H = H2O। तो AH क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु। ये वाला कौन है? हाइड्रोजन परमाणु। दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O। तो क्या बन गया? ये हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। तो कहने का मतलब क्या है? कई परमाणु आपस में मिल क्या बनाते हैं? एक तत्व के अणु बनाते हैं। ठीक है? समान प्रकार की बात हो रहा है। अब यहां देखिए, जैसे यहां बन गया N + N बराबर क्या बन जाएगा? N बन गया। अब यहां देखिए, जब असमान प्रकार के, यहां समान था, यहां पर क्या है? असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें किसका निर्माण होता है? एक यौगिक के अणु का निर्माण होता है। असमान प्रकार में एक यौगिक के अणु प्राप्त होता है। समान प्रकार में क्या? समान प्रकार के परमाणु में क्या प्राप्त होता है? एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। इसमें देखिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस क्लोरीन का एक परमाणु, दोनों मिलकर क्या बने? HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का एक क्या बन गया? परमाणु बन गया। क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बन गया? एक परमाणु बन गया। ठीक ना? ठीक है? ये असमान है और ये क्या है? समान है। ठीक है? इधर देखिए, ये हो गया। अब देखते हैं परमाणु का संघटन। 1808 ईस्वी में डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उसने क्या दिया था? डाल्टन का परमाणुवाद दिया था। ठीक ना? डाल्टन परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है। उसके बाद परमाणु का मुख्य 3 मूल कण है। परमाणु के जो है मुख्य कितने मूल कण है? 3। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु के क्या है? मुख्य 3 कण हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरण के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ठीक ना? आविष्कार कौन थे? जे थॉमसन। इसमें ऋणावेशित मूल कण होते हैं। इसके एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। मतलब कहने के इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ठीक ना? चलिए, फिर क्या है? प्रोटॉन। इसकी खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसका प्रोटॉन नाम कौन दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। इस पर कौन सा कण होता है? धनावेशित मूल कण होते हैं। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। यहाँ ऋण धनावेश होता है, यहाँ पर क्या होता है? धनावेश होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड। क्योंकि नाम कौन दिया था प्रोटॉन का? रदरफोर्ड ने दिया था। तीसरा आते हैं न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक ने। इस पर उदासीन का मूल कण होते हैं, ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है, यहाँ पर क्या होता है? उदासीन होता है। इनमें यही पूछता है इनके नाम। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? प्रोटॉन की। इस पर एक सूत्र है, ईंट पर नाच। क्या? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉम्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया? थॉम्सन। पर, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाच, ना से न्यूट्रॉन और खोज चैडविक। ये याद करने के लिए ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ आगे आते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उस संख्या की क्या कहलाती है? परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इसीलिए इस पर जितने परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि ये उदासीन परमाणु उदासीन होते हैं। इस पर जितने ही क्या होंगे? जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर पी प्लस एन। लिख सकते हैं नहीं? ठीक ना। चलिए, यहाँ कुछ तत्व के नाम हैं। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। हीलियम का 2, द्रव्यमान संख्या 4। ठीक ना। एक आता है समस्थानिक। क्या आता है? समस्थानिक। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगला क्या है? संयोजकता। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु जो है आपस में क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु को दूसरे परमाणु जुड़ने की एक निश्चित क्या होती है? निश्चित जुड़ने की एक निश्चित क्षमता होती है। इसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे HCl, यहाँ लिखा है Cl है। Cl की संयोजकता कितनी है? 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु के से संयोग करता है। जो ये Cl है, इसकी Cl की संयोजकता कितनी है? 1 है ना, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है। कितने? हाइड्रोजन के एक परमाणु से क्या करती है? संयोग करती है। ऐसे देखिए H2O जल। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? इसमें 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग करती है। यहाँ पर कुछ दिया गया तत्व। हाइड्रोजन संकेत यस से लिखते हैं, संयोजकता 1 है। कार्बन को हम C से लिखते हैं, इसकी संयोजकता 4 है। सोडियम Na लिखते हैं, संयोजकता A है। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एक बड़ा चैप्टर था जो खत्म हुआ, परमाणु की संरचना। ठीक ना। इसमें द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु के घटक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संयोजकता, यही चैप्टर में था। पदार्थ, परमाणु, अणु। ठीक ना। यही